हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हम इसमें समझेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है क्या, इसकी स्थापना कब की गई, कितने सदस्य हैं इस परिषद में और उनका कार्यकाल कितना है, साथ ही इसके क्या कार्य हैं और इसकी क्या विशेषता है। तो चलिए समझते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। इसकी स्थापना भारतीय सरकार द्वारा 1999 में की गई। इसका उद्देश्य है कि समग्र देश में नियोजित और समन्वित तरीके से अध्यापक शिक्षा का विकास, साथ ही समग्र देश में उचित अध्यापक शिक्षा संबंधी नियमों व मानकों की स्थापना करना था। NCTE का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इस परिषद का कार्य शिक्षा संबंधी सभी समस्याओं का अध्ययन करना है और उसके बाद जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। यह भारतीय शिक्षक शिक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं का अध्ययन करने का कार्य करती है और साथ ही शिक्षक शिक्षा के संबंधित पाठ्यक्रम की संरचना का भी निर्माण करती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं NCTE का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टीचर एजुकेशन का विकास करना, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना और उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है उसको बताना, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं या जो भी मानक तय किए गए नॉर्म्स हैं उनकी स्थापना करना। वर्तमान में इस संस्था में एक्ट के अनुसार 3 पूर्णकालीन अधिकारी हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 4-4 साल का होता है। इसके अतिरिक्त इसमें 52 सदस्य हैं, जिनमें से कुछ पदेन हैं और कुछ शेष मनोनीत हैं। पदेन सदस्यों में जो मुख्य सदस्य हैं वो केंद्रीय सरकार का शिक्षा सचिव होता है, UGC अध्यक्ष, NCERT के निदेशक, NIPA के निदेशक, CBSE के अध्यक्ष, प्लानिंग कमीशन के परामर्श, केंद्रीय सरकार का वित्त सलाहकार, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी और क्षेत्रीय कार्यालय अध्यक्ष होते हैं। मनोनीत सदस्य के अंतर्गत 3 सदस्य संसद के होते हैं, 3 सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक और प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं से। इसके अलावा 9 सदस्य प्रांतीय सरकारों से प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, 13 सदस्य विभिन्न स्तर की शिक्षा के विशेषज्ञों से होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। NCTE का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके अलावा कुछ रीजनल कमिटीज़ भी हैं जिनका ऑफिस उत्तर प्रदेश के जयपुर में, दक्षिण के बेंगलोर में, पूरब में भुवनेश्वर में और पश्चिम के भोपाल में है। यह परिषद अपने कार्यों का संपादन इन क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से और सहयोग से करती है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के क्या कार्य हैं इसको समझेंगे। पहला पॉइंट है शिक्षा में संबंधित जो केंद्र और प्रांतीय सरकार हैं और UGC एवं विश्वविद्यालयों को सलाह देना। तो NCTE का जो उद्देश्य है वो ये है कि टीचर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सुझाव हैं वो गवर्नमेंट को देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, UGC को देना, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको देना। सेकंड पॉइंट है सभी प्रकार के जो शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं, जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके नॉर्म्स को निर्धारित करना कि किस तरीके से एजुकेशन होगी, क्या क्या कैरिकुलम होगा, कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरीके से वहाँ पे से संचालन किया जाए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ये चीज़ें भी NCTE ही निर्धारित करती है। थर्ड पॉइंट है शिक्षक के संबंधित सभी पक्षों का सर्वेक्षण करना, टीचर से रिलेटेड सभी बातों को ध्यान में रखना, उसका सर्वे करना, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है टीचर से रिलेटेड, उन सभी बातों को भी इनको ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना। NCTE का कार्य है कि टीचर एजुकेशन के लिए क्या कैरिकुलम डिसाइड किया जाए, तो ये कैरिकुलम डिसाइड करने का भी कार्य करता है। यहाँ पे जो भी नए नए कैरिकुलम या कोर्सेज स्टार्ट किए जाते हैं उनको भी NCTE ही द्वारा किया जाता है। 6 पॉइंट है सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित करना। जितना भी सर्वे हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सोल्यूशन है, उसको प्रकाशित भी किया जाना है, उसको प्रसारित भी किया जाना है। तो इसका कार्य NCTE द्वारा किया जाता है। सभी प्रकार के जो शिक्षक शिक्षा संस्थान के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क और छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना कि किस तरीके से शिक्षण शुल्क होगा, कैसे स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये सारे बातें NCTE बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और वेतनमान को भी निर्धारित करना कि अगर टीचर एजुकेशन सेंटर है तो उसके लिए कौन से टीचर्स की क्या एलिजिबिलिटी होगी पढ़ाने के लिए
और उनका क्या वेतनमान होगा या क्या सैलरी होगी। तो ये भी एनसीटीई ही बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है देश की सभी शिक्षक संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना तथा शिक्षक शिक्षा प्रसार में संतुलन बनाए रखना। पूरे देश में हमें टीचर एजुकेशन को इक्वालिटी देनी है, सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये भी एनसीटीई द्वारा ही किया जाता है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करना, रिसर्च करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और रिसर्च जो लेवल है उसको और इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना तथा उसके स्तरमान को भी बढ़ावा देना। यहाँ पे शिक्षा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में जब सरकार कोई संशोधन करती है तो यह संशोधन इस परिषद की देखरेख में ही संपन्न किया जाता है। राष्ट्र की जो समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थान है उसमें एकरूपता भी लाना है। सभी विद्यालयों के स्तर में सुधार करने हेतु निरंतर क्रियाशील ये रहती है, समय समय पर सरकार को सुझाव भी प्रस्तुत करती है। एनसीटीई शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने हेतु बहुत से कार्यक्रम चला रही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी अध्ययन करती है और रिसर्च के थ्रू उन कार्यक्रमों का आयोजन भी कराती। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की क्या भूमिका है, रोल ऑफ एनसीटीई इन फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे शिक्षा से संबंधित जो भी बदलाव किए जा रहे हैं वो सब एनसीटीई के द्वारा किया जाता है। जो बीएड का जो कोर्स है इसमें क्या बदलाव किए गए हैं उसमें भी इसकी ही भूमिका सबसे ज़्यादा रही है और इस परिषद की स्थापना के बाद शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ी है। यहाँ पे टीचर एजुकेशन का जो कोर्स है, यहाँ पे जो कैरिकुलम है वो अब काफ़ी ज़्यादा सामाजिक हो गया है। इस कैरिकुलम में और टीचर एजुकेशन के कैरिकुलम में बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की समस्त विशेषताओं का भी सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे एनसीटीई द्वारा जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बुक को यूज़ किया जा रहा है उसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिससे कि जो टीचर है वो समाज की जो वर्तमान स्थिति है उससे भी अवगत हो पाए हैं। और एनसीटीई द्वारा ही ये संभव हो पाया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो समाज है, सोसाइटी है, ये टीचर्स के रोल को समझ पाए हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को समझ पाए हैं और किस तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा योगदान है, इससे भी वो अवगत हो पाए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एनसीटीई का जो कार्य है वो है शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था को संशोधन करना, विकास करना, उसके पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी इनोवेशन किए जा सकते हैं उसको प्रयोग करना, रिसर्च करना, सरकार को इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उसके सल्यूशन को बताना, सुझाव देना, टीचर्स की एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी है वो बताना, उसकी सैलरी को निर्धारित करना और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है उनको भी कलेक्ट करना, उनका अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार करना और उसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, इस परिषद का मुख्य कार्य और उद्देश्य है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एनसीटीई क्या है, क्या फुल फॉर्म है, क्या इसके उद्देश्य हैं, इसके अलावा क्या कार्य है एनसीटीई का, कितने सदस्य हैं और ये कब इसकी स्थापना की गई। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।